दर्शनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामीना श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्रीना चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्व उपकारियों ना चरणों में भावपूर्वक वंदन। देवानुप्रियो, यह काल कौन सा काल चल रहा है? यह महामारी, कोरोना की महामारी। और इस महामारी में अगर आपको कहीं महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ता है, जाते नहीं है लेकिन जाना पड़ता है, परिस्थिति है जाना पड़ता है, और तभी जब आप बाहर जाके घर पे वापस आते हो, तब सबसे पहले आप क्या करते हो? क्या करते हो? आप अपनी सेल्फ को चेक करते हो। मेरे कपड़े में, मेरे रुमाल में, मेरे शरीर पे कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग गया? कहीं कोई कोरोना का वायरस तो मुझे नहीं लग गया? राइट? चेक करते हो, और सिर्फ चेक करते हो कि उससे बचने के उपाय भी करते हो। यस, आप उससे बचने के उपाय भी करते हो, और आप अपनी सेल्फ को बार बार क्या करते हो? बार बार सैनिटाइज करते हो, बार बार कंटिन्यूअसली, क्योंकि सैनिटाइज करने से वो कोरोना का वायरस क्या होगा? कोरोना का वायरस आपके पास नहीं रहेगा। राइट? बस वैसे ही, उसी तरह सिमिलरली हमें आज अपनी सेल्फ को, अपनी जात को कोई कसाई का इन्फेक्शन तो नहीं लग गया ना? क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष, कपट, कोई कसाई का इन्फेक्शन तो नहीं लग गया ना? कोई रॉन्ग एक्शन का इन्फेक्शन तो नहीं लग गया ना? यही चेक करना है, और यह निरीक्षण करना, यह अवलोकन करना, यह देखना, उसे परमात्मा ने अनुप्रेक्षा कहा है। क्या कहा है? अनुप्रेक्षा। परमात्मा महावीर मोक्ष में पधारते पधारते सर्व जीवों पर करुणा करते परमात्मा ने बताया मोक्ष मार्ग कैसे पा जा सकता है, कैसे हम इसकी प्राप्ति करें। और श्री उत्तराधन सूत्र के 29th अध्ययन में प्रभु ने बताए सम्यक पराक्रम के, सम्यक यानी अच्छा पराक्रम, परमात्मा की दिशा का कोई अच्छा पुरुषार्थ, यानी कि सम्यक पराक्रम के 73 बोल बताए। और उस 73 बोल में से एक बोल है, वो क्या है? मैंने आपको बताया, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या है? इसका मीनिंग अनु यानी के पीछे से, आगे पीछे वाला पीछे नहीं, लेकिन अनु यानी पीछे से, यानी कि कोई भी कार्य हो जाए, कोई भी प्रवृत्ति हो जाए, कोई भी घटना घट जाए, उसके बाद उस घटना को देखना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में समझना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना। अनु यानी पीछे से देखना, और प्रेक्षा यानी देखना। अनुप्रेक्षा, कोई भी कार्य को हो जाने के बाद उसका अवलोकन करना। इस कार्य में मैं कितना इन्वॉल्व था, इस कार्य में मेरा कितना अटैचमेंट था, यानी कि अपने मन में सीसीटीवी कैमरा लगा देना। क्या लगा देना? अनुप्रेक्षा यानी अपने माइंड में सीसीटीवी कैमरा लगा देना, जो आपको हर समय, हर पल
अलर्ट करता है, हर पल जागृत करता है कि आपने जो भी कार्य किया, जो भी एक्शन की, उसका रिएक्शन क्या था उस समय, आपका रिएक्शन क्या था उस समय, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना था, यही देखना, और जितना रॉन्ग है उसे डिलीट करना, दूर करना, यह है अनुप्रेक्षा। यानी कि मैं राइट था या रॉन्ग था, मैं राइट थी या रॉन्ग थी, उसका सर्टिफिकेट स्वयं को देना, उसे परमात्मा ने अनुप्रेक्षा कहा है। आओ समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक बार एक रामू नौकर घर में काम कर रहा था। बहुत साल पुराना था नौकर, और घर में काम कर रहा था, और उस घर में एक कांच की बहुत बड़ी सी प्रतिमा थी, और क्लीन करते करते उस प्रतिमा को धक्का लग गया और वह प्रतिमा टूट गई। सेठ बाजू में ही बैठे थे, और वह सर्वेंट पर बहुत ही गुस्सा हो जाते, चिल्लाते हैं, और उसे वार्निंग भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कहते हैं कि अगर दूसरी बार ऐसा हुआ ना, तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। ओके, थोड़े दिन पसार हो गए, और फिर से क्या हुआ, फिर से वह जो जगह थी जहां पे वह प्रतिमा रखी थी, वहां दूसरी प्रतिमा आ गई, वहां पे दूसरी अच्छी वाली प्रतिमा कांच की आ गई, और बराबर थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जो घर के मालिक थे, जो सेठ थे, उसका लड़का घर में बॉल खेल रहा था, और बॉल खेलते खेलते वही प्रतिमा को धक्का लगा, और वही प्रतिमा फिर से टूट गई, फिर से गिर गई, और फिर से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। घटना तो एक ही है, वह पहले भी कांच की प्रतिमा ही टूटी थी, और अभी भी कांच की प्रतिमा ही टूटी है। अभी सेठ वहीं खड़े थे, और उसने अपने संतान को कहा, क्या कहा? बेटा, दूसरी बार ध्यान रखना। क्यों ऐसा हुआ? घटना एक ही थी, लेकिन रिएक्शन क्यों अलग अलग, क्यों डिफरेंट डिफरेंट? एक ही पर्सन, लेकिन उसका रिएक्शन क्यों डिफरेंट डिफरेंट? जो प्रिय व्यक्ति थी, उससे प्रतिमा टूट गई तो आपने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जो अप्रिय व्यक्ति थी, उससे प्रतिमा टूट गई तो आपका रिएक्शन बढ़ गया। तो यह रिएक्शन को देखना, इसका अवलोकन करना, और कहां मैं रॉन्ग हूं उसे राइट करना, वह है अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा में चिंतन करते हैं कि यह कांच की प्रतिमा थी, यह पुद्गल पदार्थ था, यह पुद्गल पदार्थ तो टूटने वाले स्वभाव वाला था, एक दिन तो उसे टूटना ही था। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसका सर्जन होता है उसका विसर्जन नक्की ही होता है। यह पुद्गल पदार्थ अनित्य को मैंने नित्य मान लिया, टेम्पररी को मैंने परमानेंट मान लिया ना, इसीलिए मेरे रिएक्शन आए। अगर मैं अनित्य को नित्य नहीं मानता तो मैं रिएक्शन नहीं देता। यानी कि डे टू डे लाइफ में आपके साथ कोई भी घटना होती है, कोई भी प्रवृत्ति होती है, आप जो भी करते हो, एक्शन का रिएक्शन चेक करना, उसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। यह अनुप्रेक्षा हमें प्रेक्षक बनाती है, और यह अनुप्रेक्षा हमें अनुप्रेक्षक बनाती है। आइए आज एक प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग में आपकी स्क्रीन पर थोड़ी ही देर में एक वाक्य दिखेगा, दिख रहा है, राइट? और आप पेपर पेन ले लो, और
10 सेकंड के अंदर, कितनी, 10 सेकंड के अंदर जैसा लिखा है, जैसा जैसा वर्ड्स है, उतना ही कंप्लीट 10 सेकंड के अंदर लिखना आपको है। और आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। ओके, टाइम 10 सेकेंड अप, टाइम अप। ओके, किसने पूरा लिख लिया? किसने जो लिखा था वह पूरा लिख लिया, जैसे लिखा था वैसे परफेक्ट लिख लिया? ओके ओके, कितनों ने, आप में से कितने लोग ने एक ही बार देखकर यह पूरा लिख लिया? मैं देख रही थी, आप सभी को देख रही थी। एक ही बार देख के जितना वाक्य था उतना पूरा लिख लिया? नहीं, शायद कोई नहीं, क्योंकि एक बार देखा फिर लिखा, दूसरी बार देखा फिर लिखा, 2 बार तो कम से कम मैंने देखा, 2 बार तो कम से कम सभी ने देखा, राइट? यानी कि यह एक्टिविटी हमें क्या सिखाती है, क्या समझाती है? यह एक्टिविटी हमें कहती है, क्या कहती है? कि अगर आपको कोई भी काम परफेक्ट करना है, अगर आपको कोई भी प्रवृत्ति परफेक्ट करनी है, तो आप एक बार में देख के नहीं कर सकते, आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ता है। वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि अगर आपने कोई प्रवृत्ति की, कोई एक्शन की, तो एक बार कर ली तो आपका काम पूरा नहीं हो जाता है, लेकिन यह एक बार करके आपको फिर से उसे दूसरी बार देखना है, सोचना है, समझना है, तो उसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। यह अनुप्रेक्षा क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी है यह अनुप्रेक्षा? अनुपेहाये णम भन्ते जीवे किम जनयई। परमात्मा को किसी ने पूछा कि प्रभु, यह अनुप्रेक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, इससे हमें क्या मिलता है? तभी प्रभु ने फरमाया, प्रभु ने कहा, अनुप्रेक्षा करने से, कार्य को फिर से देखने से, अवलोकन करने से हमारे कर्म जो दीर्घ स्थिति वाले होते हैं ना, वह अल्प स्थिति वाले हो जाते हैं। हमारे कर्म जो तीव्र रस से बंधते हैं ना, वह तीव्र रस के बजाय अगर हम अनुप्रेक्षा करते हैं, सच्ची तरह प्रायश्चित करते हैं, तो हमारे कर्म का जो तीव्र रस था ना, वह मंद रस हो जाता है। और इससे भी आगे प्रभु ने कहा, क्या कहा? अनुप्रेक्षा करने वाला साधक, अनुप्रेक्षा करने वाला उपासक, वह जितनी संख्या में कर्म का बंद करता है ना, उससे अगर वह अनुप्रेक्षा कर ली ना, वह कार्य की, तो वह कर्म को घटा सकता है, कम कर सकता है। यानी कि अनुप्रेक्षा करने से 3 फायदे। क्या क्या? सबसे पहला, कर्म को हम घटा सकते हैं, संख्या को घटा सकते हैं। दूसरा, उसके तीव्र रस को मंद रस कर सकते हैं। और तीसरा, जो दीर्घ काल की स्थिति के कर्म थे, वह अल्प काल की स्थिति के कर्म कर सकते हैं, यह अनुप्रेक्षा से। प्रभु ने महा उपकार किया, हमें कर्म कैसे कम करने हैं ना, यह मार्ग बता दिया, यह अनुप्रेक्षा से। यह अनुप्रेक्षा यानी कि एक बार यह अनुप्रेक्षा को समझने के लिए हमें और 2 वर्ड समझने हैं जो प्रभु ने बताया है। एक है बंध और दूसरा है अनुबंध।
एक है जब भी हम कोई भी कार्य किया, एग्जाम्पल कि हमने वॉकिंग किया, राइट, वॉक किया, और वॉकिंग करने के बाद जब भी वॉकिंग करते थे तो वह घटना हो गई, वह कार्य कर लिया, अभी कर्म का बंध उस पल हो गया, उस क्षण में हो गया। लेकिन अभी यह घटना पूर्ण होने के बाद यह घटना के बारे में सोचना कि मैंने जभी चला था, मैं जभी चल रही थी, तभी मैं कहाँ देख के चल रही थी, नीचे देख के चल रही थी कि ऊपर देख के चल रही थी, उपयोग के बिना चल रही थी कि उपयोग के साथ चल रही थी। यह देखना, यह अनुप्रेक्षा करना, और बंद के समय जितने कर्म बंद हुए हैं उससे अनुप्रेक्षा सही अर्थ में की ना, तो आपका अनुबंध यानी कि कर्म घट भी सकते हैं और कर्म बढ़ भी सकते हैं। वो कैसे? वो फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई छोटा सा बच्चा अपनी मदर के पास पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है और मदर को गुस्सा आता है और एक चांटा लगा देती है, चांटा लगा दिया, उस पर मदर को 10,000, हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि 10,000 कर्म का बंद हो गया। और यह कार्य होने के बाद मदर सोचती है, अनुप्रेक्षा करती है। क्या करती है? शुभ अनुप्रेक्षा करती है कि अशुभ अनुप्रेक्षा करती है? यह मदर सोचती है कि यह तो इसी लाख का था, यह इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, देखो मैंने एक चांटा लगाया कैसे पढ़ाई करने लगा, इसको तो ऐसा ही मिलना चाहिए। तो ये क्या है? यह है अशुभ अनुप्रेक्षा, जिसके कारण मदर के कर्म बंद के समय जब भी क्रिया की थी, चांटा लगाया था, तभी थे 10,000, लेकिन उसका अनुप्रेक्षा जो थी वो अशुभ थी और इसीलिए अनुबंध हुआ, यानी कि कर्म बढ़ के 10,000 से बढ़ के 1,00,000 हो गए। तो यह है अशुभ अनुप्रेक्षा, अशुभ अनुबंध। लेकिन अगर मदर ने एक बार चांटा लगाया था और फिर उसे रियलाइज होता था, वो अनुप्रेक्षा करती थी कि नहीं, मुझे बच्चे को मारना नहीं चाहिए, मुझे उसे समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, आई एम सॉरी। तो यह पॉजिटिव पश्चाताप उसे जो 10,000 कर्म बंद हुए थे ना, वह उसमें से सिर्फ 100 कर्म ही उसके बंद हुए। यानी कि एक्शन के बाद जो रिएक्शन को हम देखते हैं ना, उसमें भी पॉजिटिव पछतावा, पॉजिटिव पश्चाताप हमारे कर्म को घटाता है। यानी कि कर्म बंद के समय, कर्म बंद के बाद अनुप्रेक्षा करना, अनुबंध को चेक करना और अनुबंध से कर्म को घटाना, यही हमें अनुप्रेक्षा सिखाता है। यह अनुप्रेक्षा कैसे होती है? हम कोई भी दृश्य देखते हैं, परमात्मा ने श्री आचारांग सूत्र में कहा, दिट्ठेहिम निवेहिम गच्छेजा, यानी कि कोई भी दृश्य देखो ना तो दृश्य के पीछे कोई बोध लो। दृश्य के पीछे मात्र दृश्य को देखना नहीं है, सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, लेकिन बंद आंख करके उसके ऊपर सोचना है, अनुप्रेक्षा करनी है। एग्जाम्पल, हम जब विहार कर रहे थे और विहार में हम परम गुरुदेव श्री के साथ थे, राजकोट का वो विहार था, और रास्ते में एक कौवा, एक क्रो, इलेक्ट्रिक खंभे के साथ उसकी पंख फंस गई थी और इसी के कारण वह कौवा उड़ नहीं पा रहा था। यह दृश्य हम सभी ने देखा, लेकिन सिर्फ दृश्य देखा कि बेचारा कौवा कैसे फंस गया है। लेकिन उसी समय गुरुदेव ने बताया, गुरुदेव ने क्या बताया? गुरुदेव ने बताया, इस कौवे ने, इस क्रो ने जरूर कहीं ना कहीं किसी की अशातना की है, इसीलिए उसे अशाता का उदय हुआ है। क्या की है?
कहीं ना कहीं अशातना की है, इसीलिए उसे अशाता का उदय हुआ है। और एक वाक्य बताया कि उसने अशाता का उदय तो हुआ है, लेकिन जरूर उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए होंगे, जिससे आज उसे बचाने के लिए कितने सारे क्रो, यानी कि पूरा क्रो का पूरा समुदाय उसे बचाने के लिए आज उसके पास आ गया है। तो यह है घटना को देखना, और दूसरी तरफ अदर साइड इस घटना को देख के उसके ऊपर चिंतन करना कि क्यों ऐसा मिला है उसको, क्यों ऐसा मिला है हमें, क्यों मेरी थाली में गोल रोटी नहीं आई लेकिन चौरस रोटी आई, क्यों मेरी थाली में घी लगाई हुई मुलायम रोटी नहीं आई लेकिन घी के बिना सूखी रोटी आई, क्योंकि मेरे कर्म का फल है। तो यह है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी कि उत्तरार्धन सूत्र में और एक बात आती है, बहुत ही अच्छी बात। परमात्मा ने यह बात बताई कि जब भी कोई एक ब्राह्मण पुत्र क्या करता है, यह ब्राह्मण पुत्र जब भी राजा को सत्य बता देता है, वह डरता नहीं कि राजा मैं तो आपके पास सोना मोहर लेने के लिए आया था, लेकिन मैं पहले पहुंच जाऊं ना, इसलिए रात को ही निकला था, लेकिन चोर समझ के आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे तो 2 सोनामर चाहिए था जो आप इनाम में देते हो। और सत्य सुन के राजा बहुत खुश हो जाता है, और राजा कहते हैं मांग मांग, आज तुझे जो भी मांगना है ना वो मांग लेना। और यह कपिल कुमार, यह ब्राह्मण सोचते हैं, क्या सोचते हैं, यह ब्राह्मण सोचता है मैं तो 2 सोनामोर लेने के लिए आया था, चलो आज 100 सोनामोर मांग लूं, कितने दिनों तक मुझे कुछ कमाई नहीं करनी पड़ेगी। और आगे सोचता है कि नहीं नहीं 100 सोनामोर तो थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाएगी गोल्ड कॉइन, नहीं नहीं इससे अच्छा तो मैं पूरा जितना भी राजा का खजाना है ना वो सभी खजाना मांग लूं, जब राजा जैसा राजा देने के लिए बैठा है तो मैं क्यों बाकी रखूं। और वह कहता है पूरा खजाना आज तो मांग लेना है। इससे भी ज्यादा उसके विचार में उसकी अनुप्रेक्षा, देखो अनुप्रेक्षा शुभ भी हो सकती है और अनुप्रेक्षा अशुभ भी हो सकती है, और वह सोचता है कि क्यों ना पूरा राज्य ही मैं मांग लूं, पूरा राज्य मेरा हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, फिर तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। जहां लाभ बढ़ता है वहां लोभ बढ़ता है। और इस तरह चिंतन किया, इस तरह प्रेक्षा की, और बाद में अनुप्रेक्षा अशुभ थी, लेकिन वह चिंतन में लग गए, वह ध्यान में लग गए, और उसने सोचा, क्या सोचा, उसने सोचा कि यह जितना भी खजाना है, जितनी भी संपत्ति है वह टेम्पररी है। कैसी है, वह टेम्पररी है। मैं टेम्पररी के लिए क्यों ये मांग रहा हूं, मुझे तो शाश्वत, मुझे तो परमानेंट खजाना है ना, वह खजाना प्राप्त करना है। और शुभ अनुप्रेक्षा, कैसी अनुप्रेक्षा, शुभ अनुप्रेक्षा उसे क्या प्राप्त करवाती है। आपको स्टोरी तो आपको सभी को पता है, लेकिन अनुप्रेक्षा करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर शुभ अनुप्रेक्षा है तो वह उसे रियलाइज कराता है कि यह सभी टेम्पररी है, मेरे पास जो भी है, व्यक्ति है, वस्तु है या वातावरण है, कोई भी संयोग है, सभी टेम्पररी है। जीवन भी क्षणभंगुर है, आयुष्य भी क्षणभंगुर है। तू सोच ले तुझे परमानेंट की ओर जाना है। और उसी समय शुभ अनुप्रेक्षा उसी समय उसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति कराती है।
चार घनघाती कर्म क्षय कराए ना, ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है यह अनुप्रेक्षा में। यानी कि साधक कोई भी कार्य करे ना, वह अनुप्रेक्षा करे। चाहे आपके घर में आप रूटीन कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप आपके किचन में कोई मेहमान आने वाले हैं और स्पेशल गेस्ट है, इसीलिए रसोई बना रहे हो, राइट। आपने बड़े ही लगन से, बड़े ही पुरुषार्थ से आपने पूरी रसोई बना ली और रसोई बना के आपने फिर से एक बार चेक किया। सिर्फ कार्य कर नहीं दिया, आंख खुली रखकर आप प्रेक्षा करते हो, लेकिन कार्य करने के बाद आप उसे फिर से चेक करते हो, तो उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। आपने चेक किया कि रसोई कैसी बनी है, कोई सब्जी में नमक कम तो नहीं है ना, कोई दाल में कुछ कम तो नहीं है ना, और आपको पता चलता है, क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि सब्जी में मैंने नमक ही नहीं डाला, बाकी सब कुछ डाला है। सब रस नहीं, तो वो सब्जी कैसी लगेगी? अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? मां सती जी, ऐसा इज इक्वेशंस क्यों पूछ रहे हो? नेचुरली है कि वह सब्जी में नमक नहीं है, तो हम नमक डालेंगे और सब्जी को बेस्ट बना देंगे, राइट। लेकिन इतना ही इजी है यह मोक्ष मार्ग, इतना ही इजी है यह परमात्मा की तरह सिद्धत्व की प्राप्ति करनी। पर कैसे? तो आप कोई भी कार्य करो, कोई भी प्रवृत्ति करो, कोई भी एक्शन करो, चाहे वो आपकी जरूरत की हो, आपको करना पड़ता है इसीलिए करते हो, स्नान करते हो या वॉकिंग करते हो, साग कट करते हो या और कोई प्रवृत्ति करते हो, किसी भी प्रवृत्ति करो, सिर्फ आपको सीसीटीवी कैमरा लगा देना है, चेक करना है कि आपने जो प्रवृत्ति की वह परफेक्ट की है कि नहीं की है। आपने जो सोचा है, जिस भाव से किया था, वो मैंने सही किया था कि गलत किया था। अपने ही वॉचमैन बन जाओ। अगर आप अपनी गलती को सुधार लेंगे, अगर आप अपनी मिस्टेक को सुधार लेंगे कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो आप पाप से बच सकोगे, आप कर्म से बच सकोगे, कर्म को घटा सकोगे, और यही कर्म को घटाकर, कर्म को क्षय करके सिद्धत्व बनने का उपाय है। तो लगता है बहुत छोटा सा वर्ड अनुप्रेक्षा, लेकिन यही अनुप्रेक्षा आपको सिद्धत्व की ओर पहुंचा सकती है। तो यह परमात्मा के ज्ञान का, परमात्मा के वाक्य का हमें सिर्फ क्या, हमें सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में हो या और कोई करे और अनुप्रेक्षा से सिद्धत्व की प्राप्ति करे। यही आज के दिन की मंगल